Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. This is Aditi Priya and I'm first year MBBS student at UCMS New Delhi. Well, नीट 2023 के लिए अब एक महीने से भी कम टाइम बचा है. लाइक आई नो बहुत ज़्यादा एंजाइटी सब कुछ हो रहा होगा, बट आई एम डैम श्योर कि अब तक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया होगा. बट अगर नहीं हुआ है तो डरो मत. ऐसे लास्ट में जाके ऐसा सबको लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं या फिर हमने जो पहले पढ़ा था हमें वो याद नहीं आ रहा है. लाइक सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब कुछ याद ही नहीं है. बट डोंट वरी, जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे या फिर अभी भी जब तुम टेस्ट दे रहे होगे, टेस्ट से पहले तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, बट देन टेस्ट में कंसंट्रेट करना एंड देन तुम्हें सब कुछ याद आ जाता है एंड अच्छा जाता है पेपर. सो डोंट वरी. अपने जो तुमने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है, आई नो तुमने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो प्लीज़ उस पर बिलीव करना एंड यू नो एवरीथिंग. अभी मत सोचना कि तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ मतलब तुम सब भूलते जा रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सबको लगता है एंड इट्स वेरी नेचुरल. बट येस, यू नो एवरीथिंग एंड तुम्हें याद है सब कुछ. सो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि हमें अवॉइड करना है इस लास्ट टाइम के लिए, कि हम ये मिस्टेक्स ना करें ताकि हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रहा है उसको हम और गियर अप कर दें और अपने सिलेक्शन से दूर ना जाए. सो प्लीज इन 5 मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो लेट्स पॉइंट आउट द फर्स्ट मिस्टेक, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सब मतलब प्लीज़ ये मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करना. देखो लास्ट मोमेंट पे जाके हमें ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़े, अब जाके क्या पढ़े. हाँ, ये वाले नोट्स अच्छे लग रहे हैं, अब हम शायद इससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. बट प्लीज़ आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिकमेंड कि लास्ट मोमेंट पे जाके कोई भी नए सोर्स से मत पढ़ना. लाइक जो तुमने ऑलरेडी सोर्स से पढ़ रखा है, जो तुमने ऑलरेडी आता है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तुमने अपने नोट्स बनाए हैं, प्लीज़ उन्हीं सोर्स को फॉलो करो. प्लीज़ कोई भी नई सोर्स की तरफ मत जाओ. मतलब लास्ट मोमेंट पे एक नई सोर्स से पढ़ना, प्लीज़ उसे अवॉइड करो. येस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर कुछ पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो फिर कोई नया सोर्स अवॉइड करना. जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी को पढ़ना, उसी को रिवाइज करना. जो तुमने पढ़ रखा है उसको 100% कर लो ना, तो फिर तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है. और वही है कि अपने नोट्स रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं एंड कोई भी नया सोर्स मत यूज़ करना. नाउ लेट्स पॉइंट आउट दी सेकेंड मिस्टेक. जो लोग ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो OMR में प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर उन्हें लगता है OMR तो हम वहाँ पे जाएंगे और भर देंगे. मतलब उन्होंने कभी भी OMR की प्रैक्टिस नहीं किया. तो प्लीज़ इसे अवॉइड करो. OMR का प्रिंट आउट लो. जो ऑनलाइन ले रहा है, जो ऑफलाइन दे रहा है वो तो वेल एंड गुड, बट अगर ऑफलाइन भी तुम्हारे टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी अगर वो कम है तो मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ OMR के प्रिंट आउट्स ले लो. उसे घर में बैठ के टाइमर लगा के उसे फिल करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज OMR प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई हैव सीन लाइक मेरी भी फ्रेंड्स है जिनका सिलेक्शन 1 साल नहीं हो पाया, 1 साल डिले हो गया बिकॉज उन्हें OMR में गलत कर दिया था. एंड कैन यू इमेजिन, लाइक एक OMR गलत होना मतलब तुम्हारे -5 हो रहे हैं. मतलब जो तुम्हारा सही था उससे भी तुम्हारा -1 जा रहा है, और ये तुम एक मार्क्स की वजह से एक कॉलेज छूट जाता है. इनफैक्ट कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता है. मतलब प्लीज़ इस कंपटीशन को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए अपनी तरफ से जो तुम जितना कर सकते हो एटलीस्ट उतना करो, ताकि बाद में जाकर रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ये सब किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता. तो प्लीज़ OMR का प्रिंट आउट ले लो एंड उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो. टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो. जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से होगा. ऐसा भी नहीं करना है कि मैं 1 मिनट में पूरा 180 क्वेश्चंस कर दूंगी या कर दूंगा. प्लीज ऐसा मत सोचना. टाइम लगता है, आराम से पेशेंस के साथ पूरा अच्छी तरीके से करना. एंड यस, OMR का प्रिंट आउट लो एंड OMR में प्रैक्टिस करो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट फिजिक्स वाला विद्यापीठ. पिछली बार आपने सुना ही होगा कि एडमिशन्स ओपन हुए एंड देन क्लोज भी हो गए, एंड जैसे ही लोगों ने सोचा कि अब एडमिशन लेते हैं तब तक पता चला कि सीट्स आर ऑलरेडी फुल. बट इस बार ये मामला नहीं है. इस बार काफ़ी हाईटेक मामला है. पेरेंट्स डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स डैशबोर्ड्स एंड 15 आवर्स ऑफ डाउट सॉल्विंग. मतलब इतना कुछ, एंड वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में. आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इनके बैचेस को. रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13th April 2023. And if you want up to 90% scholarship, then you can also appear for SAT exam, जिसमें आप अपनी स्कोरिंग के बेसिस पे स्कॉलरशिप पा सकते हैं. आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी you guys can grab. So I will provide the link in my description. You can go and check that out. So guys, let's continue with the video. Third mistake.
अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम 5-6 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दे देंगे एंड में जाके तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखो पता नहीं, शायद हो भी सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगी टू बी ऑन द सेफर साइड मिनिमम 20 से 30 फुल सिलेबस टेस्ट प्लीज प्रैक्टिस करो। अभी भी टाइम है, अभी से भी अगर रोज देना स्टार्ट करोगे या फिर ऑल्टरनेट डेज पर, हाँ रोज देना स्टार्ट कर दो, मतलब पहले भी तो टेस्ट दिए ही होंगे, तो अभी भी अगर ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट देते हो तो इट्स गुड। मतलब ऑब्वियसली बात है, तुम प्लीज बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लास्ट मोमेंट में जाके ना यही होता है कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं और कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है, बस यही दो चीज करनी होती है। कोई भी नए सोर्स से नहीं पढ़ना होता है, OMR की प्रैक्टिस करनी होती है, बस इतनी सी नॉर्मल सी चीज़ है। बिकॉज अब ये लास्ट टाइम है, हमें सब कुछ जितना भी हमने ज़्यादा एफर्ट किया है हमने, तो उसको मतलब बेनिफिट उससे हमें कुछ मिले, तो यही है कि हमें पूरा रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हम बहुत सारे टेस्ट पेपर्स देने हैं। तो देखो टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि तुम्हें जब तुम रियल नीट का पेपर देने जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस तो मैंने किए हैं, तो तुम्हें क्वेश्चंस देख के खुशी होगी कि हाँ यार मैंने तब क्वेश्चंस किए थे, अब मेरा टाइम बचेगा यहाँ पे। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करो, एक क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं। सो कैन यू इमेजिन अगर तुम इतने सारे 20 से 30 क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, तुम्हारे 6000 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। लाइक कैन यू इमेजिन 6000 और 6000 क्वेश्चन मतलब 6000 टॉपिक्स, एंड इनफैक्ट उसके अगर तुम ऑप्शंस कोई भी एलिमिनेट करके करो तो तुम्हारे इतने सारे टॉपिक्स हो रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक अगर तुम 20 से 30 फुल सिलेबस टेस्ट देते हो ना, तो तुम्हारा होल सिलेबस कवर हो जाता है उसमें। तो प्लीज फुल सिलेबस टेस्ट देना इज इंपॉर्टेंट। प्लीज ऐसा मत सोचना कि हाँ मैंने थ्योरी पढ़ ली है, मुझे सब आता है, ऐसा ठीक है शायद आता भी हो, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो वहाँ क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमें पता है कि ये कॉम्पिटिशन कितना हार्ड है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एक एक क्वेश्चन में। मैं बता रही हूँ, मुझे 1 मार्क्स से मुझे मेरा जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, बट ठीक है। तो प्लीज़ कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस समझो। शायद वो अब समझ ना आए, बट जब तुम नीट देख के आओगे और जब कॉलेज के लिए स्क्रोल कर रहे होगे तब तुम्हें समझ आएगा कि एक मार्क्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो यस, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। लास्ट मोमेंट में तो क्वेश्चंस लगाने हैं, अगर तुमने पहले नहीं लगाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, अब लगाने स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगा। लेट्स हैव द फोर्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो एक प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हैं, मतलब रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। यार देखो मैं ठीक है पढ़ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना हमेशा मतलब मोर देन होता है देन रैंडम वे में पढ़ना। तो अगर तुम सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो, मतलब अगर तुमने सोच रखा है, टारगेट्स तुमने अपने सेट कर रखे हैं कि आज मैं इतने चैप्टर्स करूंगी ही करूंगी, तुम्हारे दिमाग में वो है कि तुम्हें इतने चैप्टर्स तो मिनिमम करने हैं, और अगर ये हो जाते हैं तो मैं उनके साथ ये उनके क्वेश्चंस कर लूंगी, ये क्वेश्चन पेपर दे दूंगी, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब तो करके ही सोना है तुम्हें, वो जो तुमने डेली टारगेट्स रख रखे हैं, मतलब एक रिविजन प्लान बनाओ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारे प्रोफेसर्स है जो बताते हैं कि इस रिविजन प्लानर को फॉलो करो तो तुम्हारा रिवीजन अच्छी तरीके से होगा। तो ठीक है, तुम उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हो या फिर अपना बना सकते हो। देखो अपना बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, तुम्हारे कौन सा टॉपिक्स वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है। तो वो अगर तुम बनाते हो तो ठीक है, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मोर और लेस मेरी प्रिपरेशन सब में सेम है, तो ठीक है, तुम किसी भी एक रिविजन प्लानर को फॉलो कर सकते हो एंड उसके हिसाब से तुम अपना पूरा रिविजन प्लान कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा रिविजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और जो तुम्हें रिवाइज करना था, जो तुम्हारा रह गया था, वो भी तुम अच्छी तरीके से कर लोगे, रादर देन कि अगर तुम ऐसे ही रैंडमली पढ़ रहे हो कि हाँ ये चैप्टर आज अच्छा लग रहा है ये पढ़ लेता हो, तो फिर एट द एंड अगर तुम जाके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने टाइम ही वेस्ट किया। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, लाइक द 5th पॉइंट। गाइस आई नो इस टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, कुछ लोगों के बहुत सारे रीजंस होते हैं, प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर क्या यार, एंजॉय करके पढ़ो। बट आई नो हाँ बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ चल रहा होता है, बट प्लीज़ इन सबको साइड रख के अपने गोल पे फोकस करो। अभी बहुत कम टाइम रह गया है, ये जितना भी सब सोचना है बाद में सोचे ना, बट प्लीज़ अभी अपने गोल पे फोकस रहो, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। ये एकदम लास्ट टाइम है, यहाँ तक अगर तुम अच्छी तरीके से आए हो ना, तो ट्रस्ट मी आगे मतलब बस कुछ दिन और रहना है, मतलब कुछ दिन और मेहनत करनी है एंड उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब मैं नीट का पेपर देख आई थी मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। नीट का रिजल्ट मतलब काफ़ी टाइम बाद आया था हमारा, तो नीट के रिजल्ट और ये जब मैं नीट का पेपर देख आई थी, ये वाला पीरियड ना इतना अच्छा था, इतना रिलैक्सिंग था। ठीक है येस, और तो टेंशन भी बनी हुई थी कि OMR में कुछ कर दिया होगा ये वो, बट ठीक है मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था और मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यार वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जब नीट का रिजल्ट आया और नीट के रिजल्ट और कॉलेज जाने की जो एक्साइटमेंट थी, वो वाला पीरियड भी इतना अच्छा था। सो गाइज ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक आए हो, बस कुछ दिन और, अभी जाके प्लीज़। मैंने बहुत सारे
लोगों को देखा है कि वो लास्ट मोमेंट पे जाके अपने आप पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नो एवरीथिंग यार, सब कुछ कॉन्फिडेंस का ही खेल है। आई नो सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बस प्लीज़ अपने आप पे बिलीव करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, आई नो। तो ठीक है गाइज, that is it for the video. If you like this video, then please give us a thumbs up, and for more such videos you can subscribe, and yes, all the very best.